हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी लेकर के आया हूं, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लेकर के आया हूं। दरअसल कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस में एसएससी, सीजीएल और सीपीओ और स्टेनोग्राफर का नया बैच शुरू हो रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एसएससी ने 2022-23 का कैलेंडर पहले से ही जारी कर रखा था। उसके अंदर अभी भी सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो एसआई भर्ती होता है वो अभी भी बाकी है। स्टेनोग्राफर का अभी वैकेंसी बाकी है। इसके अलावा यानी कि एसआई और स्टेनोग्राफर, ये अभी दोनों वैकेंसी अभी बाकी हैं। इसके अलावा आपकी अगर देखा जाए तो आपको पता है 70,000 नई वैकेंसीज का अनाउंसमेंट एसएससी के द्वारा कर दिया गया है, जिनकी विज्ञप्ति आप लोगों को सितंबर के महीने में यानी कि एसईपीटी EMBER, ये याद रखना, ये महीना याद रखना, सितंबर के महीने में आपकी नई वैकेंसीज आ जाएंगी। तो दोस्तों याद रखना, सितंबर में जैसी वैकेंसीज अनाउंस होंगी उनमें CHSL, CGL, इन वैकेंसीज के अंदर CHSL, CGL और इसके अलावा आपका GD, इसके अलावा MTS, इसके अलावा फिर से SS स्टेनो और फिर ये आपका CPO, दोबारा ये आपकी वैकेंसीज अनाउंस होने वाली है। इधर जेई वाली भी वैकेंसी आपकी अनाउंस होगी, ठीक है ना, और कुछ फेज 9 फेज 10 की वैकेंसीज भी अनाउंस होने वाली है। लगभग 70,000 वैकेंसी डिफरेंट पोस्ट पर आपको दी जाने वाली है। और ये सारी वैकेंसी जो है मेरे दोस्तों, कम समय के लिए आपको ये तैयार करने के लिए समय मिलेगा। यानी कि ये सितंबर में जो वैकेंसी अनाउंस करेंगे तो आपकी दिसंबर के महीने में या फिर आपकी जनवरी के महीने में CHSL का एग्जाम कंडक्ट करा देंगे, ठीक है। और 1-2 महीने का अवधि आप ऐसे लेते रहिए, एक एक दो महीने में आप CGL वगैरह ये सब एग्जाम्स लगातार होती चली जाएंगी। याद रखना आपके पास समय बहुत कम है। जो बच्चे सही समय पर तैयारी में जुटेंगे निश्चित तौर से उनको फायदा होगा। तो मैं इसी अनाउंसमेंट के साथ यहाँ पर आया हूँ कि वैकेंसीज बहुत सारी हैं, समय भी आप लोगों के पास है। यूनिवर्सिटीज की एग्जाम लगभग समाप्ति हो गई है। अगर आप इस समय तैयारी करने के मूड में हैं तो 11 तारीख से यानी कि 11 जुलाई से एक बार और मैं इसको साफ साफ लिख देता हूं, याद रखना, 11 जुलाई से कॉस्मोस कंपटीशन क्लासेस के अंदर 11 जुलाई से सुबह 7 बजे 7 AM पर एसएससी, CGL, CPO का बैच चालू हो रहा है। एसएससी, CGL और CPO का बैच चालू हो रहा है। दरअसल आपको पता है कि CGL के अंदर आपको जो पहला प्री पेपर है 100 क्वेश्चंस के लिए आपको पूछा जाने वाला है, जहां पर 25 क्वेश्चंस की इंग्लिश, 25 क्वेश्चंस की मैथ, 25 क्वेश्चंस की रीजनिंग और 25 क्वेश्चंस की जनरल अवेयरनेस आने वाली है। यानी कि पहली मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर साइंस और जीके दोनों आने वाली है। तो दोस्तों हम लोग आपकी 5 घंटे की रेगुलर क्लासेस लगाते हैं, 5 आवर्स की रेगुलर क्लासेस लगाते हैं। अगर हम सीपीओ की बात करें तो सीपीओ का जो प्री है उसके अंदर आपकी जो 50-50 क्वेश्चंस का मैटर आने वाला है। और 50-50 क्वेश्चंस में क्या आने वाला है जरा देखना, 200 क्वेश्चंस का पेपर होगा। यहाँ पर वही 50 क्वेश्चंस की इंग्लिश, 50 क्वेश्चंस का मैथ, रीजनिंग और फिर जनरल अवेयरनेस। ये प्री लगभग सेम सा है, बस क्वेश्चंस के नंबर ऑफ क्वेश्चंस इधर कम है, उधर ज्यादा है। अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा समझें तो इधर मेंस में अगर अपन बात करें, इसका जो मेंस लगेगा इसमें कोई फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता। कुछ वैकेंसीज होती हैं जिनका लास्ट में पीईटी होता है थोड़ा सा, तो एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह में। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनना कि मेंस में आपका मैथ और इंग्लिश का वेटेज रह जाता है, जहां पर आपको पता है कि मैथ के 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं 200 मार्क्स के, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं 200 मार्क्स के। जबकि अगर हम सीपीओ की बात करें मेरे दोस्तों, तो सीपीओ की जो वैकेंसी है उस सीपीओ की वैकेंसी के अंदर ध्यान रखना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि इसमें आपको केवल पहला तो पीईटी होगा, फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो नॉर्मल सा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, और इसके बाद आपका मेन पेपर इंग्लिश का होने वाला है। मेन पेपर कंप्लीटली इंग्लिश का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के पूछे जाएंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद अगर आपको देखें सीजीएल में एक डिस्क्रिप्टिव और होता है, डिस्क्रिप्टिव के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थोड़ा सा कहीं किसी पोस्ट पर आपके फिजिकल है, बाकी का मैक्सिमम पोस्ट पर आपका फिजिकल नहीं है। अगर हम बात करें मेरे लाडलो, अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर की, तो स्टेनोग्राफर में भी आप ध्यान रखना, जो वैकेंसी बची हुई है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ।
स्टेनोग्राफर की बात करना है, स्टेनोग्राफर के में 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में, 50 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के आते हैं, मैथ इसमें नहीं आती है। और जो ऑब्जेक्टिव पेपर, फर्स्ट पेपर की मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जो आपका उससे आ रहा है, नॉन स्टेनो लैंग्वेज से आ रहा है, और बाकी का 50 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस का आता है, जिसमें जीके का पुट ज्यादा होता है, साइंस का पुट कम होता है। इसके बाद स्टेनोग्राफी की एक लैंग्वेज आपको अलग से सीखनी पड़ती है। और अगर हम सीएचएसएल की बात करें तो सीएचएसएल का प्री सीजीएल के प्री जैसा ही होता है, और सेकंड पेपर इनका मेन नहीं होता, बाकी डिस्क्रिप्टिव, बल्कि डिस्क्रिप्टिव होता है। एमटीएस में भी ठीक ऐसे ही होता है, सीजीएल की तरह सीएचएसएल भी होता है, और एमटीएस भी ठीक ऐसा ही सीएचएसएल की तरह होता है। हल्का हल्का सा लेवल में अंतर है। यहाँ पर 10th क्वालिफाइड बंदा भर सकता है इस फॉर्म को, 10th क्वालिफाइड 18 एज, और ऐसे ही सीएचएसएल में 12th क्वालिफाइड और 18 एज, और सीजीएल में ग्रेजुएट और 18 अबव एज, ठीक है ना। इसके अलावा आप सीपीओ में जो भर सकते हैं ग्रेजुएट और 18 अबव एज होना चाहिए। इसके अगर हम बात करें, स्टेनोग्राफर भी आपकी +2 और ग्रेजुएशन दोनों तरह की, क्लर्क, एलडीसी, यूडीसी दोनों तरह की निकलती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पेंशन विभाग में भी इसकी वैकेंसी निकलती हैं, सेम सिलेबस रहता है, फर्स्ट पेपर, मेन पेपर दोनों तरह के पेपर्स होते हैं। आप बैंक की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क की बात कर रहे हैं, अगर आप आरआरबी बैंक की बात कर रहे हैं, अगर आप एसबीआई बैंक की बात कर रहे हैं, तो किसी भी बैंक की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का पुट है। थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, दोनों तरह के बैचेज में थोड़ा सिलेबस का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस है, उनका कंटेंट मैटर भी थोड़ा सा चेंजेस है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो मैक्सिमम इनका अगर देखा जाए तो समान है। थोड़ा सा हम बैंक के बच्चों पर डिफरेंट मेहनत करते हैं, अलग मेहनत करते हैं। तो बाकी का अगर कॉस्मोस से अभी तक परिचित हैं और नहीं भी हैं, तो एक बार 11 तारीख को सेमिनार जरूर अटेंड करें, जिसमें आपको पूरी जानकारी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, जेई, फेज 9, फेज 10 के बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को उसके अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि 11 जुलाई 2022 को सुबह 7 बजे आप लोग एक बार सेमिनार लेने जरूर आएंगे। उदय मोड़ स्थित हमारी कोचिंग जो है, आप पूरी तरह से हमारी कोचिंग अब उदय मोड़ पर है। हम लोगों ने फवारा चौक वाली ब्रांच को कंप्लीटली बंद कर दिया है। हमारे पूरा जो कैंपस है, बड़ा कैंपस है हमारा, वो उदय मोड़ पर है। उदय मोड़ पर हमारे कैंपस का पता है मनोरथ सिद्ध बालाजी के पास, ये हनुमान जी का जो मंदिर है, बजाज शोरूम है, बजाज का सर्विस सेंटर है मोटरसाइकिल वाला, उसके पास गंगापुर सिटी। दोस्तों, अगर आप सही समय पर तैयारी करने में जुटोगे तो निश्चित तौर से आपकी मंजिल आपको एक ही बार में मिलेगी। कौन कहता है कि आप एसएससी को एक बार में क्रैक नहीं कर सकते? यू कैन क्रैक इफ यू बिलीव इन यू।